जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा काल। इससे पहले हमने वाक्य और उसके साथ फिर वाच्य हमने कंप्लीट किया। तो आज बारी है काल की। अपने आप में तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और तीनों से लॉजिकली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके बाद पहला जो प्रश्न बनता है हमारा वो है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। दूसरा प्रश्न बनता है परिभाषा अर्थात डेफिनेशन, जिससे क्रिया के होने या न होने का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। दूसरा, क्रिया काम या कार्य, क्रिया काम या कार्य के होने की स्थिति जिससे प्रकट होती है वह काल कहलाता है। वह काल कहलाता है। तीसरा प्रश्न बनता है काल के भेद। काल के तीन भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो भी दोस्त बाद में लाइव हो रहे हैं, जो पहले लाइव हो चुके हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो चीज़ आप तक पहुँच रही है, क्लियर है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। चलो जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे जब भी कोई टॉपिक आप तैयार करो, चाहे किसी भी प्यारे दोस्तों टीचर से या किताब की सहायता से या आप किसी नोट से, तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जिसको आपको तैयार करना है, उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम उसका किन किन संदर्भों में प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है हमारा परिभाषा था डेफिनेशन का। डेफिनेशन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है, बशर्ते घुमा फिरा के वो एक ही चीज और कंडीशन को कहने की कोशिश करती है। जिससे क्रिया के होने या न होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये इसलिए लिखवाया गया क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा।
तो जिससे होने का तो पता चले ही क्रिया के, लेकिन अगर क्रिया नहीं भी हो रही है, क्रिया में कोई संदिग्धता है, संभावना है, उसको भी अगर किसी प्रकट किया जाता है तो वो काल की सहायता से ही प्रकट करते हैं। इसी क्रिया को हम काम भी कह रहे हैं, कार्य भी कह रहे हैं, जिसको हम, जो हमारी आदत है, हमारी दिनचर्या है, हमारे जो सामान्य रूटीन है, वो सब क्या है, हमारा काम, हमारा कार्य, हमारी क्रियाएं हैं। तो क्रिया काम कार्य के होने की स्थिति जिससे प्रकट होती है वह काल कहलाता है। अब एक तो कार्य है कि वो कंटिन्यू चल रहा है, वो वर्तमान काल कहलाता है। एक है वो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है या पूर्ण ही रहा है, लेकिन वो बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो वो भूतकाल कहलाता है। और एक है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है बल्कि आने वाले समय में शुरू होगा, उसको क्या कहते हैं हम, भविष्यत काल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वर्तमान, भूत और भविष्य है, ये तीनों काल के बारे में आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, इसकी आज से शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि की, आपको ये टॉपिक 100% समझ में आएगा। तो यहाँ ये 3 क्वेश्चन रहे हमारे कि काल के कितने भेद होते हैं, काल की परिभाषा क्या है और शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि ये वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे। वर्तमान काल, जहां वाक्य में कार्य आरंभ हो चुका हो, जहां वाक्य में कार्य या क्रिया आरंभ हो चुका हो, परंतु कार्य की समाप्ति न हो, वो वर्तमान काल कहलाता है। जहां क्रिया का लगातार होना पाया जाता हो, अर्थात क्रिया में निरंतरता हो, वो भी वर्तमान काल कहलाता है। वो भी क्या है, वर्तमान काल कहलाता है। चल रहे समय में होने वाली क्रिया या कार्य वर्तमान काल का होता है। चल रहे समय में होने वाली क्रिया या कार्य वर्तमान काल का कहलाता है। क्लियर? यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसमें होने वाली, प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो समय अभी चल रहा है उसमें होने वाली जो क्रिया है अर्थात हमारा कार्य है, वो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल का। जहाँ क्रिया का लगातार होना पाया जाता है अर्थात क्रिया में निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो। जहाँ वाक्य में कार्य आरंभ हो चुका हो परंतु कार्य की समाप्ति न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, वर्तमान काल। तो ये क्या है, वर्तमान काल की 3 कंडीशन। और वो स्टेटमेंट भी पूछता है, मैं बार बार जो ये 3-3, 4-4 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि वहां पे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान काल से संबंधित है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान काल से संबंधित नहीं है। तो वर्तमान काल की दृष्टि से सही कथन पहचानिए। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट पूछी जाती है दोस्तों, तब आपको इन सब पे गौर करना पड़ेगा। वर्तमान काल
वर्तमान काल के मूल भेद 3 तथा कुल भेद 5 होते हैं। कुल भेद 5 होते हैं। ये सारे के सारे यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए कि वर्तमान काल के जब मूल भेद पूछे तो 3, और कुल भेद जब पूछे तो वर्तमान काल के कुल भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और जब हम इसके भेदों की बात करते हैं कि वर्तमान काल के जो भेद है वो कौन कौन से हैं, वर्तमान काल के भेद, तो कुल भेद कितने प्रयोग कर रहे हैं हम? 5 भेद प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से कौन कौन से आते हैं 5 भेद में? एक तो होता है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल। या तात्कालिक वर्तमान काल। इसके 2 नाम हैं। तीसरा भेद संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा भेद पूर्ण वर्तमान काल। या आसन भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। और 5वां होता है संभाव्य वर्तमान काल। अब आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वर्तमान काल के जो भेद होते हैं उन पर व्याकरण शास्त्रियों के, भाषा वैज्ञानिकों के मतभेद है। भाषा शास्त्री व्याकरण शास्त्रियों से सहमत नहीं है, और खुद व्याकरण शास्त्री भी आपस में अलग अलग वर्तमान के भेद बताते हैं। इसलिए जब आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान काल के मूल भेद कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 3। वर्तमान काल के मूल का मतलब होता है जड़। मुख्य भेद कितने होते हैं? तो मूल का मतलब यहाँ मुख्य है। अगर वो आपसे मूल भेद पूछता है या फिर मुख्य भेद पूछता है तो वे मुख्य भेद होते हैं जिनको हम मेन कहते हैं। क्लियर? वो होते हैं 3। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुल कितने प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, तो वो होते हैं 5। जब हम 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां हम वर्तमान काल की बात, सामान्य वर्तमान की बात करते हैं, अपूर्ण की बात करते हैं और संदिग्ध की बात करते हैं। जो ये पूर्ण वर्तमान काल है, इसी को ऑलरेडी हम आसन भूतकाल, जो भूतकाल के 6 भेद हैं उनमें से एक भेद आसन भूत भी है, तो पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग ऑलरेडी हम आसन भूत में कर रहे हैं। और वर्तमान में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, और जब वर्तमान में कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता तो हम उसको क्या मानेंगे? आसन भूतकाल ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे विद्वानों ने इसके अंदर रखा है, इसलिए जब कुल भेदों की बात आती है तो फिर हम 5 कहते हैं। वर्तमान में अगर कार्य की संभावना होगी तो प्यारे दोस्तों वो भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल वाला रूप होता है। तो इसको संभाव्य वर्तमान को संदिग्ध भूतकाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और पूर्ण वर्तमान को आसन भूतकाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी वजह से मूल भेद 3 होते हैं, लेकिन जब कुल भेदों की बारी आती है तो ये कुल भेद कितने हो गए? हमारे 5 हो गए। दूसरी चीज आप गलती क्या करोगे? अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, ये दोनों एक ही नाम है। जैसे यहाँ पूर्ण वर्तमान को आसन भूतकाल भी कहते हैं, ऐसे ही अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, ये दोनों चीज क्या है?
दोनों एक ही है। आप ये नहीं कहोगे ये तात्कालिक वर्तमान एक छठा भेद होता है, या आसन भूतकाल एक इसका सातवां भेद होता है। जो इनके दो दो नाम थे मैंने जानबूझ के लिखे। अब क्या प्रश्न आपसे बनेगा, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, हमने कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, इन 5 को छोड़ के जो आ जाए वो वर्तमान काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत आता है, तो इनमें से जो भी आ जाए वो वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। जहाँ वाक्य में कार्य आरंभ हो चुका हो परंतु कार्य की समाप्ति न हो, वर्तमान काल। जहाँ क्रिया का लगातार होना पाया जाए, वर्तमान काल। चल रहे समय में होने वाला कार्य, वर्तमान काल। और वर्तमान काल के भेदों से संबंधित। फिर यहाँ शाब्दिक अर्थ काल का समय है, न मृत्यु होता है। ठीक है, परिभाषा है जिससे क्रिया के होने न होने की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, जिससे क्रिया का काम या कार्य के होने की स्थिति जिससे प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के भेद 3 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक वर्तमान काल है, एक भूतकाल है और एक भविष्यत काल है। जब हम इनके भेदों की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जब हम यहाँ बात करते हैं कि वर्तमान के भेद कितने होते हैं, तो ये वर्तमान के जो भेद हैं वो कितने हो गए, 5 हो गए। और जब भूतकाल के भेदों की बारी आएगी, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो इनके भेद, एक प्रश्न ये भी है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और जब भविष्यत काल के भेद की बारी आएगी तो भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। जब मूल या मुख्य भेद पूछे वर्तमान के तो वो कितने होते हैं, 3। लेकिन जब यहाँ पे वो भूतकाल के मुख्य भेद या मूल भेद पूछे तो भी 6 ही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भूतकाल के भेदों में किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई संशय नहीं है। तो भविष्यत काल के भेद 3 माने गए हैं, भूतकाल के भेद 6 माने गए हैं। अब भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, कौन से वो 6 भेद है, कौन से 3 भेद है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के 5 भेदों के बारे में। तो वर्तमान काल के जो 5 भेद है हमारे, इनमें से लेते हैं प्यारे दोस्तों पहले सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या कंडीशन है, सामान्य वाक्य में क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, सामान्य रूप से होती है, अर्थात चल रही है, अर्थात चल रही है। इसमें दैनिक दिनचर्या रोजमर्रा के काम आदतें शामिल रहती है। दूसरा, जहाँ क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु क्रिया की समाप्ति की स्थिति प्रकट न हो, क्रिया की समाप्ति की स्थिति प्रकट न हो, उसी को भी क्या कहते हैं हम, सामान्य वर्तमान काल। तीसरा, कैसे पहचानते हैं, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप,
ये शॉर्ट ट्रिक भी है और सबसे बेहतरीन पहचान जो होती है प्यारे दोस्तों वो यही होती है। एक मूल क्रिया होगी, क्या होगी? मूल क्रिया। इस मूल क्रिया को क्या कहते हैं हम? धातु भी कहते हैं, यानी कि क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, इसको हम मूल क्रिया धातु कहते हैं। इसमें ता, ती, ते, इसके बाद में है, हो और हूं लगा होता है। यानी कि जहां भी सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, हम क्रिया के आधार पर ही काल की पहचान करते हैं। हम बार बार क्रिया, कार्य, काम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में काल की पहचान हमें क्रिया के स्वरूप से होगी। उसमें हमें क्रिया का देखना पड़ेगा कि वो क्रिया हम किस तरीके से कर पा रहे हैं, क्रिया का जो संरचना, क्रिया का जो स्वरूप है वो कैसे बना है। अगर मान के चलो कोई मूल क्रिया है, मैं बहुत सारे सेंटेंस भी लूंगा यहाँ पे, कोई मूल क्रिया, मूल क्रिया मतलब क्रिया का सबसे छोटा रूप, जैसे जा, पा, खेल, पढ़, लिख, ठीक है, चल, ये सब मूल क्रियाएं हैं। इसी को हम धातु भी कहते हैं, जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। तो मूल क्रिया के अंत में यदि हम ता, ती, ते में से किसी एक का प्रयोग कर ले और है, हो, हूं में से किसी एक का प्रयोग करें, तो वे सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? सामान्य वर्तमान काल के कहलाते हैं। ये मैं बार बार इतनी सारी चीजें क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो स्टेटमेंट में देगा। मैं कह रहा हूं कि वो जमाना पुराना है कि जहां एक सेंटेंस दिया और उसमें से काल पूछ लिया। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो काल के जो भेद है, वर्तमान काल के जो 5 भेद है, भूतकाल के 6 भेद है, भविष्य काल के 3 भेदों को ऑप्शन में देता है और उसमें से कहेगा ये सेंटेंस बताइए किससे, या वो कह देगा निम्नलिखित में से बताइए सामान्य वर्तमान का सेंटेंस कौन सा है, 4 सेंटेंस देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन हाल फिलहाल काल के पूछे जा रहे हैं, वाच्य के पूछे जा रहे हैं, वाक्य के पूछे जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं। कौन सा कथन इससे संबंधित है, कौन सा कथन संबंधित नहीं है, वाक्य वाच्य काल की दृष्टि से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, वर्तमान काल की दृष्टि से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो वाक्य क्रिया, हाँ, वाक्य में क्रिया वर्तमान में, वाक्य क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से वाक्य में क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से जहां होती है वो क्या कहलाया? सामान्य वर्तमान काल। कैसे पहचान करेंगे? क्रिया चल रही होगी, क्रिया की समाप्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, दैनिक दिनचर्याओं की चर्चा करेगा, रोजमर्रा के कामों की चर्चा करेगा और उसमें हमारी आदतें भी शामिल रहती हैं। तो वो सामान्य वर्तमान की घटनाएं होती है सारी। जहां क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु क्रिया की समाप्ति की स्थिति प्रकट न हो, दूर दूर तक हमें क्रिया को समाप्त होते हुए नहीं बताया जा रहा हो, नहीं दिखाया जा रहा हो, तो वे सारी स्थिति हमारी किसकी बनती है? सामान्य वर्तमान की। या फिर हम क्रिया से पहचानेंगे, मूल क्रिया के बाद में ता, ती, ते, है, हो, हूं लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, राम स्कूल जाता है, मीरा खाना खाती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम रोज कहाँ जाते हो। भालू खेल दिखाता है, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। अभी हमने 6 सेंटेंस लिए प्यारे दोस्तों। इन 6 के 6 सेंटेंस में क्या है? यहाँ पे
एक तो मूल क्रिया है हमारी जा, क्लियर। इसमें मूल क्रिया क्या है? खा। इसमें मूल क्रिया क्या है? खेल। इसमें मूल क्रिया क्या है? जा। इसमें मूल क्रिया क्या है? दिख, जिसको हम धातु भी कहते हैं। और इसमें मूल क्रिया क्या है? पढ़। क्लियर। हमें प्यारे दोस्तों, मैं, आप और हिंदी से हमें काल की पहचान का पता नहीं चलेगा, और इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। भालू खेल दिखाए या प्यारे दोस्तों रीछ खेल दिखाए, ऊंट दिखाए या बंदर दिखाए, तो वहां भालू और बंदर हमें नहीं बताएंगे कौन सा सेंटेंस कौन से काल का है। तो यहाँ राम और स्कूल से हमें कोई मतलब नहीं है। मीरा खाना, बच्चे मैदान में, तुम रोज कहाँ, ये हमें काल की पहचान कभी नहीं करा सकते। काल की पहचान तो प्यारे दोस्तों जो कराते हैं वो है क्रिया। तो काल की पहचान जाता है, खाती है, खेलते हैं, जाते हो, दिखाता है, पढ़ाता हूं, ये हमें काल की पहचान कराएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में जब आपसे काल पूछा जाए तो आपको फोकस करना है क्रिया पर, और उस क्रिया की संरचना को देखना है, उसके रूप को देखना है, उसके डिजाइन को देखना है, वो बनाई कैसे है। तो वो बनाई कैसे है इसने, यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये मूल क्रिया आ गई सब में, दिख और पढ़। इसके बाद में इसके बाद क्या प्रयोग किया है? इसके बाद यहाँ प्रयोग किया है ता। इसमें प्रयोग क्या किया है? ती। इसके बाद में क्या प्रयोग किया है? ते। इसके बाद में यहाँ क्या प्रयोग किया है? ते। यहाँ पे भी क्या है? ता। यहाँ पे भी क्या है? ता। क्लियर। और लास्ट में जो प्रयोग हुआ है वो लास्ट में क्या प्रयोग किया गया है? तो लास्ट में जो प्रयोग किया गया है वो है यहाँ पे है, इसमें भी है, खेलते हैं, जाते हो, इसमें भी है, और इसमें प्रयोग किया हूं का। अब ये जो क्रियाएं बनी, सारी की सारी क्रियाएं दोस्तों, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप है। ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। तो लास्ट में जब हमने क्रिया की संरचना देखी तो हमें ये सब क्या मिली? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया मिली। अगर समझ में आ गया है और चीजों को पहचान पाए हो दोनों ही तरीके से, नियम, डेफिनेशन, कंडीशन, ओके तरीके से, तो आप प्यारे दोस्तों एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। नियम क्या है? नियम परिभाषा ये कह रही है कि वाक्य में क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, वहां सामान्य रूप से हो रही है। जहां क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु क्रिया समाप्ति की स्थिति प्रकट न हो। फिर यहाँ क्या है? कंडीशन क्या दे दिए? तो नियम परिभाषा है। कंडीशन दे दी, मूल क्रिया अर्थात धातु होगी, ता, ती, ते, है, हो, ऊ का प्रयोग होगा। हमने सब में वही तो किया है, ता, ती, ते, ता, इसके बाद है, हो और हूं का प्रयोग किया। तो यानी कि ये जो है हमें ये बताता है ये वर्तमान काल की क्रिया है। और क्रिया में प्यारे दोस्तों जब हम ताते ती का प्रयोग करेंगे ये बताता है कि ये सामान्य वर्तमान है। ये क्या बताता है? सामान्य वर्तमान। और इसको हम कहते हैं मूल क्रिया, इसको कहते हैं हम धातु, और वो कोई भी हो सकती है। तो बिना क्रिया के काल नहीं पहचान सकते। तो जब काल पूछेगा तो क्रिया तो जरूर देगा। तो यह तो आप ये कंडीशन अप्लाई करो प्यारे दोस्तों कि जहां सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप जो बनेगा मूल क्रिया धातु, और उसके बाद में ताते ती, और उसके बाद क्या होगा? है, हो में से कोई एक होगा। अब वो ता है भी हो सकता है, ता हूं भी हो सकता है, ता हो भी हो सकता है। क्लियर। और यहाँ दूसरी चीज आप ये देखोगे, जहाँ क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु समाप्त की स्थिति प्रकट न हो, जहाँ सामान्य रूप से कार्य हो रहा हो। देखो क्या है? राम स्कूल जाता है, सामान्य रूप से कार्य जाता है, कार्य समाप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं। मीरा खाना खाती है, कार्य चल रहा है, कार्य आरंभ हो चुका है। बच्चे मैदान में खेलते हैं। यहाँ तुम रोज कहाँ जाते हो? कार्य आरंभ है लेकिन समाप्त नहीं है। भालू खेल दिखाता है, तो यहाँ भालू खेल प्यारे दोस्तों क्या है? कार्य आरंभ हुआ, समाप्ति की कोई गुंजाइश नहीं, सामान्य तरीके से है। तो मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, ये क्या रोजमर्रा के काम है हमारी। तो ये क्या है? मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, ये क्या है प्यारे दोस्तों? सारे के सारे सामान्य वर्तमान काल के। आप नियम अप्लाई करो, डेफिनेशन अप्लाई करो, या फिर आप क्रिया का जो स्वरूप है उसके आधार पे पहचानो। और ये सब क्या थे? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया थी। क्लियर। चलो जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों हमारा? दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। दूसरा क्या है?
अपूर्ण, पहले संदिग्ध वर्तमान ले लेते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान में कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है। संदेह प्रकट होता है। दूसरा, मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया के बाद में ता, ती, ते का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में संदिग्धता पैदा कौन करेगा? होगा, होगी और होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो हम होगा होगी का प्रयोग कर रहे हैं ये तो संदिग्धता को पैदा कर रहा है, और ये ता, ती, ते क्या बताते हैं? हमें वर्तमान को बताते हैं। क्योंकि ता, ते, ती का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान में होता है। अभी तो किया हमने सामान्य वर्तमान। तो ता, ते, ती से तो हमें पता चलता है कि वो वर्तमान काल का सेंटेंस होगा। लेकिन वर्तमान तो 5 प्रकार के हैं, उनमें से कौन सा होगा? ये होगा, होगी, होगे हमें क्या बता देगा? संदिग्धता को बताएगा। किसको बताएगा? संदिग्ध वर्तमान को बताएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर ता, ते, ती के बाद होगा, होगी, होगे आए तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे संदिग्ध वर्तमान काल के सेंटेंस। जैसे राम स्कूल जाता होगा, मीरा खाना खाती होगी, बच्चे मैदान में खेलते होंगे, भालू खेल दिखाता होगा, अध्यापक हिंदी पढ़ाता होगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कभी भी सेंटेंस को, हमें राम स्कूल, मीरा खाना, ठीक है, इसके बाद यहाँ प्यारे दोस्तों बच्चे मैदान, भालू खेल, इसके बाद अध्यापक हिंदी, इन सब से हमें काल की पहचान कभी होती ही नहीं है। काल की पहचान होगी हमें क्रिया से। और क्रिया में यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो क्या प्रयोग किया गया? तो क्रिया में प्रयोग है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्रिया जो है हमारी वो है जा, ता और होगा। तो ये जो होगा है ये तो हमें संदिग्ध को बता रहा है, और ये ता हमें वर्तमान को बता रहा है। तो ये क्या कहलाया? संदिग्ध वर्तमान कहलाया। ऐसे यहाँ पे भी क्या है? आती और होगी। ऐसे इसमें भी प्यारे दोस्तों यहाँ क्या है? खेल मूल क्रिया है, ते और होंगे। और आपको मैं यही कह रहा हूं, जहां होगा, होगी, होगे आ गया, यहाँ होगा, होगी, होगे आ गया, यहाँ पे ता, ती, ते आ गया। तो जहां ता, ते, थी तथा होगा, होगी, होगे आ जाते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? संदिग्ध वर्तमान काल के सेंटेंस कहलाए। तो ऐसे ही प्यारे दोस्तों आप यहाँ पहचान करोगे, अरे है हो, हूं से हमें पता चलता है वर्तमान का, और ता, ते, ती बताते हैं हमें सामान्य को, तो इसीलिए सामान्य वर्तमान कहलाए। ऐसे ही यहाँ होगा, होगी हमें बताता है संदिग्ध को, और ता, ते, ती बताते हैं हमें वर्तमान को, इसी वजह से संदिग्ध वर्तमान कहलाया। तो वर्तमान में कार्य के होने में जहाँ संदेह प्रकट होता है, अर्थात संदिग्धता बनी रहे कि कार्य आरंभ हुआ भी है या नहीं, उसी को कहते हैं हम संदिग्ध वर्तमान।
क्योंकि वर्तमान में कभी कार्य पूरा नहीं होता, और जब वर्तमान में कार्य पूरा होता है, पूर्ण वर्तमान जिसे कहते हैं, इसी वजह से उसका दूसरा नाम हमने आसन भूत रखा। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्कर लेके जा रहा हूँ, तो ये सब वर्तमान काल चल रहे हैं, क्योंकि कार्य में कंटिन्यूटी है, कार्य में निरंतरता है, और कार्य चल रहे समय में हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये मार्कर यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखते ही ये कार्य भूतकाल में चला गया, क्योंकि कार्य की समाप्ति हुई, और कार्य की समाप्ति हमेशा भूतकाल में होती है। तो जब कार्य की समाप्ति हुई, चाहे वो कुछ देर पहले हुई, बहुत समय पहले हुई, एक लंबा समय गुजर गया है, वो सब भूतकाल में ही आते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ये प्यारे दोस्तों संदिग्धता की बात कर रहे हैं। कार्य तो यहाँ राम स्कूल जाता होगा, तो यानी कि यहाँ जाता होगा, कार्य तो आरंभ होने हुआ है, लेकिन उस आरंभ होने में संदेह प्रकट कर रहा हो, ठीक है, क्लियरिटी नहीं दिखा रहे हैं। मीरा खाना खाती होगी, बच्चे मैदान में खेलते होंगे, तो ये जाता खाती खेलते तो हमें बता रहे हैं कि सेंटेंस वर्तमान का है, लेकिन ये होगा होगी होगी हमें क्या बता रहे हैं कि ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान के कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संदिग्ध वर्तमान के। अगर आपको यहाँ तक मैंने इस काल के शाब्दिक अर्थ से लेके कंटिन्यू जो चीजें आपको बताने की कोशिश की, अगर ये 100% आप तक पहुंची, तो दोस्तों एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज लेके बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? रोहित, निशांत, पंकज, बबलू, सूरज, हरी, आजाद, मुकेश, पवन, प्रवीण, प्रदीप, यश, प्रीत, संगम, आशीष, विशाल, विपुल, अभय, जयदीप, सुषमा, प्रियंका, प्रीति, पूजा, अश्वनी, सत्यम, अरुण, संजय, किरण, बबलू, अनित, जी क्लियर। जिसका नाम नहीं ले पाया हूं वो स्पीड के साथ निकल गए, बाकी का नाम कल ले लेंगे। थैंक यू। क्लियर है ना यहाँ तक चीजें? देखो ये एक ऐसे टॉपिक है, वाक्य, वाच्य और काल आने के बावजूद भी आप इनके ज्यादातर प्रश्न आप गलत करते हो। और मैंने कई बार आपको ये कहा, हिंदी को आप एक एक टॉपिक पढ़ के फ्री नहीं हो सकते। ये सारी चीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं ना, वाक्य, वाच्य, काल, यही हमें वर्ती और पक्ष में भी प्यारे दोस्तों चाहिएंगे, यही हमें अलंकार में भी चाहिएंगे। क्योंकि जब आप अलंकार की पहचान करते हो, एक तो डेफिनेशन के तरीके से और दूसरा शॉर्ट ट्रिक के तरीके से, ठीक है। तो यानी कि हिंदी से अगर आप फ्री होना चाहते हो तो उसके 1 या 2 4 टॉपिक पढ़ के आप फ्री नहीं हो सकते। जब आप सारे टॉपिक पढ़ोगे तब उनकी आपको अच्छी अवधारणा क्लियर होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्यारे दोस्तों इस काल की, तो इस काल की शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, वर्ती और पक्ष वाले जो क्वेश्चन आजकल ऑनलाइन एग्जामों में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, वहां पे भी इसी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना इसके आप समझ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुत सारे हम क्रिया विशेषण शब्द पढ़ते हैं, बिना उनके प्यारे दोस्तों आप अलंकार नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनकी पहचान ही वहां से अव्यय शब्दों से हम करते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी में बहुत सारे टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका लिंक होता है, और जब तक वो कोऑर्डिनेशन बना के डिपेंड करके चीजों को आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप हिंदी से फ्री नहीं हो सकते। तो इसीलिए किताबों से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्लियर हुआ। चलो जी तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारा? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा क्या हुआ हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसी का दूसरा नाम क्या है? तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल। ये ध्यान रखना है, यही खुद में क्वेश्चन है, तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान कहेंगे या फिर तात्कालिक वर्तमान कहेंगे? वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, वाक्य में क्रिया आरंभ तो हो जाती है परंतु अपूर्ण रहती है, अपूर्ण रहती है।
क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाती है। क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाती है। तीसरा, क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की अपूर्णता का, क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की अपूर्णता का पता चलता है, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। फोर्थ, मूल क्रिया होगी जिसको हम धातु भी कहते हैं। क्या कहेंगे? धातु। और इसमें हम रहा रही रहे का प्रयोग करेंगे और इसके बाद है, हो और हूं का प्रयोग करेंगे। यदि मूल क्रिया जिसको हम धातु भी कहते हैं उसके बाद रहा रही रहे या है, हो, हूं का प्रयोग हुए तो ये रहा रही रहे ही हमें क्या बताते हैं? अपूर्णता को। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मूल क्रिया के साथ में कंडीशन को देखोगे, रहा, रही और रहे, ये तीनों हमें बताते हैं अपूर्णता को। क्या बताते हैं? अपूर्णता को। और इसके साथ में जो ये है, हो, हूं आता है, ये हमें बताते हैं वर्तमान को, क्योंकि है, हो, हूं का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान में। और रहा रही रहे का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी कार्य की अपूर्णता को प्रकट करने के लिए। तो वाक्य में क्रिया आरंभ तो हो जाती है परंतु अपूर्ण रहती है, वो भी क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब वो है, हो, हूं है तो वर्तमान काल है, था, थे, थी है तो अपूर्ण भूतकाल है। तो क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाती है। यही दोनों कंडीशन भूतकाल की भी है, लेकिन अंतर क्या है प्यारे दोस्तों? अंतर ये है कि यहाँ वर्तमान, ये अपूर्ण वर्तमान तभी कहलाएगा, तात्कालिक वर्तमान, जब क्रिया के साथ है, हो, हूं का प्रयोग हो। तो इसका मतलब वर्तमान में कार्य आरंभ जो हुआ है उसमें अपूर्णता रहती है, वर्तमान में क्रिया में के होने में निरंतरता पाई जाती है। और जहां क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की अपूर्णता का पता चलता है तो उसे क्या कह रहे हैं? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। आपके पास ये नियम, कंडीशन और डेफिनेशन से सबसे बेहतरीन काल की पहचान करने का जो तरीका है वो ये है। मूल क्रिया देखो, उसमें देखो कि क्या लगा है, रहा रही है तो अपूर्ण है, हो, हूं है तो वर्तमान काल है, रहा रही के साथ में था, थे, थी है तो भूतकाल है, क्योंकि था बताता है कार्य की, प्यारे दोस्तों, समाप्ति को, कार्य का बीते हुए समय में होने को। लेकिन कार्य की जब समाप्ति ना हो और हमें बीते हुए समय में दिखाया जा रहा हो तो उसमें हम अपूर्णता के लिए रहा रही का प्रयोग करते हैं। तो रहा रही रहे का प्रयोग जब है, हो, हूं के साथ है तो अपूर्ण वर्तमान, जब था, थे, थी के साथ है तो वो कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे? देखो जी, सेंटेंस, राम स्कूल जा रहा है, मीरा खाना खा रही है,
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैं आपको हिंदी में आपको काल पढ़ा रहा हूं। हवा बह रही है। समुद्र उफंद रहा है। दूध उबल रहा है। मदारी खेल दिखा रहा है। ये सब क्या है? अब मैं बार बार कह रहा हूं, वो कोई भी सेंटेंस ले। अब आप ये कहोगे सर आप बार बार राम से ही शुरू क्यों करते हो और भालू के खेल दिखाने, मदारी के खेल दिखाने पर छोड़ देते हो ले जाके? क्योंकि वहां वो सेंटेंस को परिवर्तित भी करवाएगा। तो अगर हमें राम स्कूल जाता है को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? राम स्कूल जा रहा है तो ता है के स्थान पर रहा है का प्रयोग करेंगे तो अपने आप ही अपूर्ण वर्तमान काल में बदल गया। क्योंकि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में भी चेंज करवाता है, परिवर्तित करवाता है। और दूसरा, हमें यहाँ राम और स्कूल से हमें पता ही नहीं चले, नहीं या मीरा खाना खाने से हमें पता किससे चलेगा? जो यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये रहा है, मूल क्रिया क्या है? जा। तो यहाँ पे जो मूल क्रिया है प्यारे दोस्तों, इन सब में जा है। और ध्यान रखना है, इसमें अपूर्णता जहाँ रहती है वहां क्रिया, मूल क्रिया हमेशा अलग रहती है सहायक क्रिया से। तो यहाँ क्या है? ये जा, खा, इसमें खेल, इसमें यहाँ पढ़, इसमें यहाँ पे बह, इसमें उफन, इसमें यहाँ उबल, इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ खेल, ये सब मूल क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाए? सारे दिखा रहा है, रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये रहा, रही, रहे अपूर्णता को बता रहे हैं और इनमें प्रयोग होने वाले है, हो, हूं हमें किसको बता रहे हैं प्यारे दोस्तों? वर्तमान को। तो इसी वजह से सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाए? तात्कालिक वर्तमान के कहलाए। किसके कहलाए? तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान का मतलब क्या हुआ? तत्काल का मतलब होता है तुरंत। जहां कार्य अभी वर्तमान में तुरंत चल रहा है उसमें कार्य का आरंभ भी है लेकिन अपूर्णता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? तात्कालिक वर्तमान। और इसी को क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो ये सारे सेंटेंस किसके हुए? तात्कालिक वर्तमान के, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल के हुए। क्लियर? अपूर्ण वर्तमान काल के। तो ये थे आपके तीन मूल भेद, मुख्य भेद वर्तमान काल के, जो आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आ जाओ आप फोर्थ पे। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है पूर्ण वर्तमान। फोर्थ क्या है? पूर्ण वर्तमान। और इसी पूर्ण वर्तमान को हम क्या कह रहे हैं? आसन भूतकाल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? आसन भूतकाल। क्योंकि भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उनमें से एक भेद हमारा आसन भूत भी है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? जहां वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की पूर्णता का पता चलता है, वो क्या कहलाया हमारा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहलाया? पूर्ण वर्तमान काल। जहां
कार्य बीते हुए समय में हुआ हो, परंतु उसको समाप्त हुए कुछ ही क्षण कुछ पल ही हुआ हो, वह आसनभूत कहलाता है, जो वर्तमान के एकदम निकट या समीप होता है। अब दोनों कंडीशन आपके सामने रख दी। अब आपको ये ध्यान रखना है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की पूर्णता का पता चले। वर्तमान की तो पहचान है कि इसमें कार्य कभी समाप्त होता ही नहीं। वर्तमान की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कार्य चल रहा हो, जिसमें कार्य के होने में कंटिन्यूटी पाई जाती हो, जिसमें कार्य में लगातार होना पाया जाता हो, वर्तमान काल कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? कार्य समाप्त हो गया तो भूतकाल में जाएगा। इसी वजह से यहाँ विवाद खड़ा हो गया। अब ये दोनों नाम इसीलिए आए, इस आसन का मतलब निकट होता है। आसन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समीप होता है, निकट होता है, आसपास होता है। लेकिन ये भूतकाल का जो एक भेद है, ये वर्तमान के एकदम निकट है, समीप है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण वर्तमान। जितने भी आप ये ब्रेकिंग न्यूज हैं, अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मिसाइल गिराई, तो इसका मतलब उसको गिराए हुए एक लंबा समय बीत गया है या अभी थोड़ा समय बीता, में क्लियर नहीं है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मिसाइल गिराई। लेकिन अगर मैं कहूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मिसाइल गिराई है, तो जैसे मैं है का प्रयोग करता हूं तो ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह काम करता है, अर्थात ये तात्कालिक घटना को बताने का काम करता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जहां कार्य को समाप्त हुए कुछ ही क्षण, कुछ ही पल, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट हुई हो, वो कहलाता है हमारा पूर्ण वर्तमान। और उसी को भूतकाल में जाके हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है, तो इसका मतलब है कि अभी अभी किया है, कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले। तो भूतकाल की तीन कंडीशन है। एक में तो कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीता है क्लियर ही नहीं होता, उसको हम सामान्य भूत कहते हैं। एक भूतकाल की कंडीशन है कि कार्य अभी अभी कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले हुआ, कुछ सेकंड पहले हुआ, उसको हम आसन भूत कहते हैं। और एक प्यारे दोस्तों है हमारा पूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य को, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कार्य को हुए प्यारे दोस्तों एक लंबा समय बीत चुका होता है, उसको कहते हैं हम पूर्ण भूतकाल। लेकिन जो ये आसन भूतकाल वाली कंडीशन है, ये जाके टकरा गई पूर्ण वर्तमान से। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ। यहाँ पे भी वही है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य की पूर्णता का पता चलता है, अर्थात क्रिया की समाप्ति का पता चलता है, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो दोनों कंडीशन समझ में आई? दोनों के ही ये है। अब वो ये तो आसन देगा ऑप्शन में वहां, या वो पूर्ण दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल देगा। अब देखो कैसे। राम ने रावण को मारा है। जब है लगा दिया तो वर्तमान क्लियर। अब राम ने रावण को मारा तो ये सामान्य भूतकाल हुआ, लेकिन मारा है ये आसन भूत, या फिर हम पूर्ण वर्तमान कहें। तो राम ने रावण को मारा है, इसका मतलब अभी अभी मारा है, कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले, तो इसीलिए पूर्ण भूत कहलाया। मीरा ने खाना
आया है। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम गिराए हैं। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है। अब देखो ये क्या है, पांचों सेंटेंस को पढ़ो आप, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, पांचों के पांचों सेंटेंस में यहां पर है का प्रयोग हुआ। भूतकाल में केवल एक आसन भूतकाल ही है जिसमें हम है का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज था का मतलब ही भूतकाल होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। या मैं यहां इसी में प्रयोग कर दूं, राम ने रावण को मारा था, तो था है तो इसका मतलब कार्य को समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका है। लेकिन जैसे ही हमने है का प्रयोग किया, और है हो हूं का प्रयोग कहाँ होता है, वर्तमान में, इसीलिए तो ये पूर्ण वर्तमान हुआ। तो राम ने रावण को मारा है तो इसका मतलब कार्य बीते हुए समय में हुआ, लेकिन वो वर्तमान के निकट है, कार्य अभी अभी हुआ, कुछ देर पहले हुआ। तो इसी वजह से इसके दो नाम रख दिए गए, एक हो गया पूर्ण वर्तमान और दूसरा नाम हो गया इसका आसन भूतकाल। मीरा ने खाना खाया है, कार्य समाप्त दिखा रहा है, और जब कार्य समाप्त है तो स्वाभाविक बात है भूतकाल में जाएगा, और चूंकि यहाँ है लगा हुआ है इसलिए पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है, गिरा चुका है, कार्य समाप्त हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम गिराए हैं, तो ये क्या है, ये भी प्यारे दोस्तों कार्य समाप्त हुआ, कार्य की समाप्ति है तो भूतकाल में जाएगा। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है, तो प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है, तो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, है का प्रयोग है, लिखा है, कार्य पूर्ण हुआ। लेकिन है का प्रयोग होने की वजह से ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए, पूर्ण वर्तमान कहलाए, क्योंकि कार्य को समाप्त हुए कुछ ही क्षण, कुछ ही पल, कुछ ही देर हुई है, और जहाँ कार्य को समाप्त हुए कुछ ही देर हुई हो तो वो कहलाता है हमारा पूर्ण वर्तमान काल अर्थात आसन भूतकाल। क्लियर, कितने हो गए हमारे, 4। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल, जहां कार्य के वर्तमान में होने की संभावना प्रकट हो। वाक्य में क्रिया के जिस रूप, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान में होने, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान में होने की संभावना प्रकट हो। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य की वर्तमान में होने की संभावना प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल। दूसरा, जहां वर्तमान काल की क्रिया के साथ
संभावना को प्रकट करने के लिए, संभावना को प्रकट, संभावना को प्रकट करने के लिए शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वो सब क्या कहलाते हैं? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य भविष्य भी होता है, लेकिन उसमें क्रिया आने वाले समय में होती है, और यहाँ क्रिया क्या है? वर्तमान काल की। जी, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जैसे शायद राम स्कूल जा चुका है। हो सकता है, हो सकता है राम स्कूल नहीं पहुंचा हो। ये क्या कहलाए? सारे के सारे प्यारे दोस्तों, अब इसमें प्रयोग किसका किया हमने? है का प्रयोग। यहाँ किसका प्रयोग किया? हो का प्रयोग। तो यहाँ पे ये हो सकता है और शायद, ये दोनों क्या कर रहे हैं? संभावना प्रकट कर रहे हैं। किसमें? वर्तमान काल के सेंटेंस में। तो राम स्कूल जा चुका है वर्तमान काल में, क्योंकि कार्य आरंभ है जब जा चुका है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में हमने शायद, इसी वजह से इन पे दोनों पे विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि इसी सेंटेंस को हम प्यारे दोस्तों संदिग्ध भूतकाल के अंतर भी काउंट करते हैं, लेकिन वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? होगा, होगी, होगे का प्रयोग। तो शायद राम स्कूल जा चुका है, तो ये क्या कहलाया? यहाँ पे शायद ने यहाँ संभावना प्रकट कर दी। कार्य चूंकि हुआ है, आरंभ हुआ है, और कार्य आरंभ होके प्यारे दोस्तों कंप्लीट होने जा रहा है, इसी वजह से ये वर्तमान काल का हुआ। राम स्कूल नहीं पहुंचा हो, ठीक है। अब इसमें क्या है? कार्य हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसी में वर्तमान में यहाँ संभावना प्रकट कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे शायद है, हो सकता है, ठीक है। राम कहाँ पहुंचा होगा, राम कहाँ पहुंचा होगा, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? संभाव्य वर्तमान काल। तो यानी कि जब भी हम वर्तमान में किसी क्रिया के होने की संभावना प्रकट करते हैं तो संभाव्य वर्तमान कहलाता है, और सेंटेंस में हम शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये है हमारे वर्तमान काल के 5 भेद। ये क्या है? हमारे वर्तमान काल के 5 भेद हैं। इसके बाद दूसरा जो है प्यारे दोस्तों हमारा, वो पढ़ लेते हैं हम भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद आज कंप्लीट नहीं होंगे, उसको कर लेंगे कल। भविष्यत काल, क्लियर? तो भविष्यत काल के भेद, तो भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इनमें से एक होता है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की कंडीशन क्या होगी?
वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की स्थिति, वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की स्थिति का पता जिससे चलता है उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। दूसरी, जहां क्रिया का न तो आरंभ होना पाया जाता है, न ही क्रिया की समाप्ति। जहाँ क्रिया का न तो आरंभ होना पाया जाता है और न ही क्रिया की समाप्ति दिखाई दे, वो क्या कहलाता है? सामान्य भविष्य। जहां मूल क्रिया के अंत में गा गे गी या ऊंगा ऊंगी ऊंगे का, मूल क्रिया के अंत में गा गे गी ऊंगा ऊंगी का प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? हमारा सामान्य भविष्य। तो ये तो मूल क्रिया वाला रूप है। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। मैं कल आगरा जाऊंगा। बच्चे घूमने जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन सब में एक ही क्रिया है, मूल क्रिया जा। इसमें भी जा, इसमें भी मूल क्रिया जा है। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे इसमें लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है? गी का। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? गा का। और इसमें किसका प्रयोग हुआ है? गे का। तो यहाँ सामान्य भविष्यत काल की जो हम पहचान करते हैं वो इस गा गे और गी के द्वारा ही करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ कार्य आने वाले समय में हो रहा है। माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, यानी कि आने वाले समय में। न तो कार्य का आरंभ हुआ, न कार्य की समाप्ति की कोई चर्चा है। तो इस आने वाले समय में कार्य के होने की प्यारे दोस्तों यहाँ गुंजाइश है, और उसी को क्या कहते हैं हम? सामान्य भविष्यत काल। तो मैं कल आगरा जाऊंगा, कल कौन सा? आने वाला कल। भविष्यत काल अपने आप ही हो गया। यहाँ क्या है? जाऊंगा। और मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि जहां भी क्रिया में गा गी गे का प्रयोग हो, या ऊंगा जाऊंगा जाऊंगी जाएंगे, तो जहां पे ऊंगा ऊंगी ऊंगे का प्रयोग हो, अर्थात गा गी गे का प्रयोग हो,
धातु अर्थात मूल क्रिया के बाद, तो इससे हमें पता चलता है कि कार्य न तो अभी शुरू हुआ है न समाप्त हुआ है, बल्कि आने वाले समय में कार्य होगा। तो वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की स्थिति का पता जिससे चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जहाँ क्रिया का न तो आरंभ होना पाया जाता हो और न ही क्रिया की समाप्ति दिखाई दे, वो भी सामान्य भविष्य कहता है। और जहाँ मूल क्रिया के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है तो वो भी क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल। तो तीन तीन आपको कंडीशन दी और इन तीन तीन कंडीशन के साथ आप क्रिया के स्वरूप से, हमें बच्चे घूमने में कल आगरा माताजी तीर्थ यात्रा पर, इससे पता नहीं चलेगा, हमें तो केवल ये क्रिया बताएगी, ये क्रिया बताएगी कि ये क्रिया हमें कह रही है कि कार्य यहाँ आने वाले समय में संपन्न हो रहा है। और जहाँ कार्य आने वाले समय में संपन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद में दूसरा जो भेद होता है हमारा भविष्यत काल का, वो होता है हेतु हेतुमद भविष्य, और एक हेतु हेतुमद भूत भी होता है। हेतु हेतुमद भविष्यत काल या भविष्य काल। तो यहाँ क्या है, हेतु हेतुमद भविष्यत के अंतर्गत यहाँ एक हेतु क्या है, हमारा कारण है, और दूसरा हेतु क्या है दोस्तों, कार्य है। तो जहाँ एक कार्य और दूसरा कारण हो तो वहां पर हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, अगर कार्य आने वाले समय में हो रहा है तो उसको कहते हैं हेतु हेतु भविष्य। जहां भविष्यत काल में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का, जहां भविष्यत काल में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हेतु हेतु भविष्य कहलाते हैं। जहां किसी कार्य का होना, जहां किसी कार्य का आने वाले समय में होना किसी कारण पर आश्रित या निर्भर हो, आश्रित कारण पर आश्रित या निर्भर हो, वो क्या कहलाता है, हेतु हेतुमद भविष्य। तीसरा, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें क्रिया आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल की हो, जिसमें क्रिया आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल की प्रयुक्त हो, वे सारे सेंटेंस हेतु हेतुमद भविष्यत काल के उदाहरण होंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो दो तीन कंडीशन में एक ही परिभाषा डेफिनेशन लिख के भी बता सकता था। एक हेतु का अर्थ कारण होता है, दूसरे हेतु का अर्थ कार्य होता है, और कोई भी कार्य किसी न किसी कारण पर डिपेंड रहता है। आप आज हिंदी इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, नौकरी आपका कारण है और कार्य आपकी पढ़ाई है। तो ऐसे ही जहाँ कोई कार्य किसी कारण पर निर्भर हो, डिपेंड हो, और वो भी आने वाले समय में, तो आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु भविष्य। अगर बीते हुए समय की दोनों क्रियाएं हैं तो वो हेतु हेतु भूतकाल कहलाता है, क्योंकि भूतकाल के 6 भेदों में एक भेद हमारा होता है हेतु हेतु भूतकाल। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे ये तीनों कंडीशन को अप्लाई, जैसे
यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्लियर? यदि बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी। हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कैसे पहचान सकते हैं? गे, गी, गी और गी, यहाँ पे गे और गा, यानी कि जहां गा गे गी का प्रयोग हो क्रिया में तो स्वाभाविक बात है वो भविष्यत काल का सेंटेंस है। लेकिन वो हेतु हेतु भविष्य कब कहलाएगा? जब उसमें दो क्रियाएं हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, आश्रित हो अर्थात निर्भर हो। तो यहाँ पर क्या है? यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता किस पे डिपेंड हुई? परिश्रम करने पे। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्य आपकी सफलता है, कारण आपका परिश्रम है। तो कार्य कारण संबंध हुआ। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हुए तीनों के तीनों। ये तीन मिश्र वाक्य के जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण है जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो रही है, वे सारे के सारे एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों हेतु हेतु भविष्यत काल के हैं। और जिसमें क्रिया भूतकाल की है, बीते हुए समय में क्रिया हुई और वे दोनों डिपेंड है एक दूसरे पर, वे मिश्र वाक्य के सारे एग्जाम्पल कहलाएंगे हेतु हेतु भूतकाल के। यदि बारिश होगी कब? आने वाले समय में। तो फसल भी अच्छी होगी कब? आने वाले समय में। तो ये तो आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फसल का अच्छा होना बारिश के होने पर निर्भर है, इसीलिए हेतु हेतु मद भविष्यत काल का सेंटेंस है। हम व्यायाम करेंगे कब? आने वाले समय में। शरीर पुष्ट बनेगा कब? आने वाले समय में। तो यहाँ शरीर का पुष्ट बनना व्यायाम करने पर निर्भर है। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये आपका कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है। इनमें दो दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है और दोनों क्रियाएं आने वाले समय में होना पाया जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाए? हेतु हेतु भविष्यत काल कहलाए। तो ये क्या है? हमारे भविष्यत काल का प्यारे दोस्तों दूसरा भेद। अब तीसरा भेद जो है भविष्यत काल का वो कराएंगे आपको कल। तीसरा भेद क्या है? संभाव्य भविष्य। अब आपको 6 भेद हमारे भूतकाल की और एक बच गया हमारा भविष्य का। वो क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल इसको करेंगे हम कल। ठीक है? जहां आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना रहती है। शायद आपका कोर्स अक्टूबर में पूरा हो जाए। ठीक है? तो ये क्या है? आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शायद आपके पास बुक 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाए। ये क्या है? इसमें भी कार्य आने वाले समय में होने में संभावना प्रकट करता है। तो जिन्होंने बुक कराई है तो 3 दिन का समय लेते हैं अमेजोन। ठीक है? और आपको ये ध्यान रखना है कि अमेजोन के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हमारा 5000 बुकों का स्टॉक पहुंच चुका है, जिसमें से 2000 बुक जा चुकी है, जो कल तक का अपडेट था मेरे पास शाम को 10 बजे के आसपास का। तो इसीलिए जिन्होंने भी बुक कराई है तो आप पेशेंस रखें। ठीक है? रास्ते में ही कहीं बुक होगी आपके पास, आज या कल में वो पहुंच जाएगी। तो जिनकी बुकिंग प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है 3 तारीख से पहले की थी, उनके पास ऑलरेडी बुक पहुंच चुकी है। जिनकी बुकिंग 4 तारीख की है, 5 तारीख की है, उनके पास अभी 2 से 3 दिन के अंदर पहुंचेगी। लेकिन जिन्होंने 28 तारीख को बुक कराई थी उनकी बुकिंग हो चुकी है कैंसिल, क्योंकि बीच में आ गया था 2 अक्टूबर और संडे, जिसकी वजह से वो 3 दिन के अंदर जो पहुंचना होता है वो चीजें नहीं पहुंच पाई। तो जब प्यारे दोस्तों 2 अक्टूबर की वजह से पूरा दिल्ली बंद था, काम हो नहीं पाया,
वो 2 अक्टूबर को ऐड कर लिया था पब्लिकेशन वालों ने कि हम उसमें काम करा के दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। इसकी वजह से 28 तारीख की जो बुकिंग थी वो हुई कैंसिल। और कैंसिल होने का मतलब ये है कि आपने जिस अकाउंट से अपने पैसे दिए थे, ठीक है, वो 199 रुपया, उसी अकाउंट में आपको वो पैसे वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम इस कॉल वाले टॉपिक को करेंगे कंप्लीट और उसके बाद में फिर लेंगे हम नए टॉपिक। धन्यवाद सभी दोस्तों को, नमस्कार।